दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये पास्ट का पैराग्राफ है। तो आज के इस पैराग्राफ के माध्यम से आप सीखेंगे कि किस तरह से जब हम इंग्लिश में कोई ऐसे या फिर पैराग्राफ या फिर पास्ट में कोई भी टॉपिक बनाते हैं तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं। और दोस्तों उसके अलावा आज की ये जो टॉपिक है, ये जो पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस पैराग्राफ का टाइटल देखते हैं। पैराग्राफ का टाइटल है आ फ्लाइट इन एन एरोप्लेन। क्या मतलब हुआ फ्लाइट इन एन एरोप्लेन? फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, मतलब एक हवाई जहाज में उड़ान। तो दोस्तों ये आज के इस पैराग्राफ का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज के इस पैराग्राफ में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। और दोस्तों इसको शुरू करने से पहले आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये पहला दिन है इस साल का, तो दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं। आपने जो भी सपने देखे हों ईश्वर आपके उन्हें पूरा करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माई अंकल लिव्स इन मुंबई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब हमें वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वहाँ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। माई अंकल सब्जेक्ट है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। LIV लिव का मतलब रहना, निवास करना, और ये है फिफ्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ? माई अंकल लिव्स इन मुंबई, मतलब कि मेरे अंकल मुंबई में रहते हैं। ही इज़ अ बिग पुलिस ऑफिसर देयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? ही इज़ अ बिग पुलिस ऑफिसर देयर, मतलब वह वहाँ एक बड़े पुलिस अधिकारी हैं। वंस ही प्रोमिस्ड मी टू टेक मी टू मुंबई बाई एयर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, और ये सेकंड फॉर्म में प्रॉमिस्ड। वंस एक बार, ही प्रॉमिस्ड मी उन्होंने मुझसे वादा किया, टू टेक मी मुझको ले जाने का, टू मुंबई मुंबई ले जाने का उन्होंने मुझसे वादा किया, बाई एयर मतलब कि। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार उन्होंने मुझे मुंबई बाई एयर मतलब कि हवाई यात्रा के द्वारा मुंबई ले जाने का उन्होंने मुझसे वादा किया। बट फॉर लॉन्ग मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। दोस्तों यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य के अंत में सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ कुड का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। FULFIL फुलफिल का अर्थ होता है पूरा करना। तो क्या अर्थ हुआ? बट फॉर लॉन्ग मतलब लेकिन काफ़ी समय तक, ही कुड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस वह अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए, या नहीं कह सकते हैं वह अपने वादे को पूरा नहीं कर सके। इट वॉज बिकॉज हिज ड्यूटीज़ वर सो स्ट्रिक्ट, और इट वॉज बिकॉज और इसका कारण था कि जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, जो उनका कर्तव्य है, वर सो स्ट्रिक्ट वो बहुत ज़्यादा सख्त है, दैट की ही कुड नॉट विजिट अस इन दिल्ली। विजिट मतलब आना, कहीं का किसी से मिलने जाना, वो हमसे मिलने दिल्ली नहीं आ सके। फॉर क्वाइट सम टाइम काफ़ी लंबे समय तक, मतलब काफ़ी समय तक। चलिए आगे देखिए। लास्ट वीक पिछले हफ्ते ही हैड टू कम टू दिल्ली इन कनेक्शन विद सम क्रिमिनल केस। दोस्तों यहाँ हैड टू का प्रयोग किया जाता है। हैड टू का प्रयोग पास्ट में किसी भी तरह की व्यवस्था को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि पिछले हफ्ते ही हैड, लास्ट वीक ही हैड टू कम टू दिल्ली मतलब कि पिछले हफ्ते उन्हें दिल्ली आना पड़ा। इन कनेक्शन विद सम क्रिमिनल केस किसी
आपराधिक केस के मामले को लेकर। ही हैड ऑल्सो टू गो बैक हरिडली। दोस्तों हरिडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से, जल्दबाजी में। ही हैड ऑल्सो टू गो बैक हरिडली, और उन्हें वापस भी जल्दी जाना था। बट ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस। रिमेंबर मतलब याद रखना, सेकंड फॉर्म रिमेंबर्ड। बट ही रिमेंबर्ड हिज प्रॉमिस, लेकिन उन्हें अपना वादा याद था। एंड टुक मी अलॉन्ग विद हिम, और टेक मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म टू। एट टुक मी अलॉन्ग विद हिम, और वो मुझे अपने साथ ले गए। आगे देखिए। एज वी रीच्ड द एयरपोर्ट, रीच मतलब पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड। एज वी रीच द एयरपोर्ट मतलब जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुंचे। सून जल्दी ही। वी हर्ड द अनाउंसमेंट, हियर मतलब सुनना, HEAR, ये सेकंड फॉर्म में। हर्ड, वी मतलब हम। वी हर्ड द अनाउंसमेंट, हमने अनाउंसमेंट को सुना। अनाउंसमेंट का मतलब है घोषणा, ऐलान। जो आपने अक्सर सुना होगा रेलवे स्टेशन वगैरह पे, यदि हम जाते हैं एयरपोर्ट पर, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट की जाती है, उसका मतलब होता है घोषणा। वी हर्ड द अनाउंसमेंट, हमने अनाउंसमेंट को मतलब घोषणा को सुना। आस्किंग अस, जो हमें कह रहे थे, टू बोर्ड द बोइंग 21, बोर्ड मतलब चढ़ने के लिए कह रहे थे, द बोइंग 21 में बोइंग 21 को, बाय विच जिसके द्वारा, वी हैड टू ट्रेवल जिसके द्वारा हमें यात्रा करनी थी। चलिए आगे देखिए। वी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, क्लाइम मतलब चढ़ना, वी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, हम सीढ़ियों पर चढ़े। एंड एंटर्ड द एरोप्लेन, और हमने एरोप्लेन में मतलब कि एरोप्लेन में प्रवेश किया। वी टुक आर सीट, टेक मतलब लेना, सेकंड फ्रॉम टुक। वी टुक आर सीट्स, हमने अपनी सीटों को लिया। माई अंकल आस्क्ड मी टू फास्टन द सेफ्टी बेल्ट, जो मेरे अंकल थे उन्होंने मुझसे कहा टू फास्टन द सेफ्टी बेल्ट, उन्होंने मुझसे सेफ्टी बेल्ट को बांधने को कहा। आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। सून जल्दी ही। द एरोप्लेन मेड अ डिफनिंग साउंड, डिफनिंग का मतलब होता है कान फोड़ू आवाज़ करना, तो क्या अर्थ हुआ कि जल्दी ही जो एरोप्लेन था, मेड ए डिफनिंग साउंड, उसने एक कान फोड़ने वाली आवाज़ की। इट्स विंग्स बिगेन टू रोटेट, जो उसके विंग्स थे, पंख थे, बिगेन वो शुरू हो गए, टू रोटेट घूमना शुरू हो गए। एट फर्स्ट पहले तो, द रोटेशन वो स्लो, जो रोटेशन थी, जो घूमने की जो प्रक्रिया थी वो स्लो, वो धीमी थी। बट विद इन अ फ्यू मोमेंट्स, लेकिन कुछ ही क्षणों में, इट बिकेम हॉरिबली फास्ट, ये बहुत ज़्यादा तेज हो गई। चलिए आगे देखिए। द प्लेन बिगेन टू रन ऑन द टारमेक, और दोस्तों बिगिन मतलब शुरू होना या फिर किसी चीज़ को शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगिन। द प्लेन बिगेन टू रन, जो द प्लेन था वो दौड़ने लगा, ऑन द टारमेक सड़क पर। और दोस्तों टारमेक का मतलब होता है, जिसे डामर भी कहा जाता है, जो पक्की सड़क होती है उसे टारमेक कहा जाता है। तो ये जो प्लेन था हवाई जहाज, वो पक्की सड़क पर दौड़ने लगा, या इसको कह सकते हैं हवाई पट्टी पर। सडनली अचानक, इट मूव्ड अपवर्ड्स, वो ऊपर की ओर उठा। क्विकली जल्दी से, इट रीच्ड हाई अप, कि वो जल्दी से ऊंचाई पर पहुंच गया, इन द स्काई आकाश में, आसमान में। एंड सीम्ड टू बी टचिंग द क्लाउड्स, और वो ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी टचिंग द क्लाउड्स मतलब वो जल्दी ही क्लाउड्स को, बादलों को छूता हुआ प्रतीत हुआ। आई लुक्ड डाउनवर्ड्स, मैंने नीचे देखा, डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की ओर, लुक मतलब देखना। आई लुक डाउनवर्ड्स, मैंने नीचे की ओर देखा। थ्रू द विंडो, खिड़की के माध्यम से। द हाउस सीम्ड लाइक स्मॉल मॉडल्स, जो घर थे वो छोटे छोटे मॉडल्स दिख रहे थे। द मैन एंड एनिमल्स लुक्ड लाइक एंड्स, जो आदमी और जो एनिमल्स थे मतलब कि पशु थे, लुक्ड लाइक एंड्स, वो चींटियों की तरह लग रहे थे। द रिवर्स एंड कैनाल्स, जो रिवर्स थी मतलब नदियाँ और जो नहरें थी, सीम्ड टू बी थ्रेड लाइक स्ट्रीक्स, वो एक थ्रेड लाइक मतलब धागों की छोटे छोटे कतरन जैसी लग रही थी। आगे देखिए। विद इन अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों के अंदर। इट वॉज अनाउंस्ड मतलब घोषणा की गई। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इट के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? विद इन अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों के अंदर। इट वॉज अनाउंस्ड मतलब ऐसी घोषणा की गई दैट वी हैड रीच्ड द स्काई, हम आसमान पर पहुंच चुके थे। ओवर मुंबई मतलब हम मुंबई के आसमान पर पहुंच चुके थे। नाउ अब द एरोप्लेन स्टार्टेड डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब जो एरोप्लेन था वो डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर मूव होने लगा, जाने लगा। इट वॉज लैंडिंग और वो लैंड कर रहा था मतलब वो उतर रहा था। इट रीच द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट पहुंचा। एंड बिगेन टू रन और वो दौड़ने लगा। ऑन द टारमेक पक्की सड़क पर मतलब कि हवाई पट्टी पर दौड़ने लगा। द मूवमेंट ऑफ इट विंग्स, जो उसके पंखों की जो मूवमेंट थी मतलब कि जो उसके हिलने की प्रक्रिया थी। बिकेम स्लोअर, वो धीमी हो गई। एंड स्लोअर और भी धीमी हो गई।
टिल फाइनली इट केम टू एन एंड, जब तक वो एक अंत में नहीं आ गया, मतलब जब तक वो अपने अंत में नहीं आ गया। आगे देखिए, एज द प्लेन वॉज नाउ स्टैंडिंग मोशनलेस, अब जैसे कि जो प्लेन था, एरोप्लेन था, वो खड़ा हुआ था, स्टैंड मोशनलेस मतलब कि आराम से, मोशनलेस का मतलब हो गया जब उसके अंदर किसी भी तरह की हरकत नहीं हो रही हो, जब वो मोशनलेस खड़ा हो गया ऑन द टारमेक, सड़क पर। वी केम आउट ऑफ इट, हम उससे बाहर आए, एज जैसे कि अदर पैसेंजर्स डिड, जैसे कि अन्य यात्रियों ने किया। आर लगेज वॉज चेकड बाय द कस्टम पीपल, और जो हमारा लगेज था, सामान था, वो चेकड, उसकी जांच की गई बाय द कस्टम पीपल, कस्टम के लोगों के द्वारा। एंड देन, और फिर, वी वर अलाउड, हमें अनुमति दी गई, टू गो, जाने की हमें अनुमति दी गई। इंडीड, वास्तव में, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस फ्लाइट बाय एन एरोप्लेन, मतलब मैं कभी भी, आई कैन नेवर फॉरगेट, मैं कभी नहीं भूल सकता, दिस फ्लाइट, इस हवाई यात्रा को, बाय एन एरोप्लेन, हवाई जहाज के द्वारा। तो दोस्तों ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी तरह की कोई हवाई यात्रा नहीं की है। इस टॉपिक करने से मैं भी थोड़ा सा इमेजिन कर रहा था कि मैं भी किसी एरोप्लेन में बैठकर सफ़र कर रहा हूँ, तो टॉपिक करने में मुझे वास्तव में मज़ा आया। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कभी भी किसी एरोप्लेन में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया है, तो टॉपिक के माध्यम से ही मुझे बहुत अच्छा लगा करने में। थोड़ा सा मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं भी एक फ़्लाइट में उड़ रहा हूँ। तो दोस्तों ये एक छोटा सा टॉपिक था। यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों फिर से एक बार आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।